तू भक्ति के अंदर मूल न गाया, घट के अंदर मूल न गाया, जहाँ है परेशान को भगवान बना मन मंदिर आली सबसे पहले तो मैं आपसे क्षमा चाहूंगा, क्योंकि सत्संग के समय में हर एक आदमी का मन होता है कोई शब्द बोले, न जाने कब से उसके अरमान रहते हैं कि वो सुनाएगा, लेकिन आज हमें ये सब प्रोग्राम बड़ा सीमित करना पड़ा, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती और मैं ज्यादा समय बैठ नहीं पाता, तो इसलिए किसी को मौका नहीं मिला। इसलिए हमने बहुत छोटा रखा प्रोग्राम। तो मैं अपनी बात भी आपको संक्षेप में बताने की कोशिश करूंगा। और जहां तक ये दिन बड़ा भाग्यशाली है, तो अगर भाग्यशाली है तो इसके मनाने वाली भी डॉक्टर सुधा है, क्योंकि न दया बीमार होती, न ये ऑपरेशन करती और न मैं यहाँ आ पाता। मैं बहुत दिनों से मन था, लेकिन बहुत बड़ी व्यवस्था है, मैं सफर नहीं कर पाता, चल नहीं पाता, बड़ी परेशानी रहती है। और अब आया, बड़ी खुशी हुई, और मैं चाहूंगा इसके बाद सब लोग बड़े आराम से वहीं सत्संग भवन में मिलकर बाद में जा सकेंगे। मिलने की किसी को मनाही नहीं, मैं कोशिश करूंगा हर एक से व्यक्तिगत रूप से भी मिल सकूं। अब शांति से मेरी बात आप सुनेंगे। क्यों कहा गया है भाग्यशाली? क्योंकि सत्संग का मतलब है सत का संग। सत कहा है परमात्मा को, परमात्मा एक सत्य है, बाकी संसार में कुछ भी सत्य नहीं है। और उसका संग करना, उससे मिलना, संग आप समझते होंगे, संग का मतलब ओतप्रोत हो जाना, एक हो जाना। संग एक होता है जब हम अपने शादी विवाह में कार्ड में लिखते हैं कला संग कला, ये उसके संग विवाह होना, वो भी इसी सेंस में आता है, क्योंकि आत्मा का परमात्मा का मिलन वेदों में से सूर्य विवाह कहा है। सूर्य का परमात्मा को, क्योंकि वो प्रकाश का देने वाला है, और विवाह के हम उससे ऐसे ओतप्रोत हो जाए कि हमेशा के लिए एक हो जाए, अलग न हो, फिर हमें दोबारा जन्म लेकर इस संसार में न आना पड़े। तो इसलिए बताया है सत्संग इसलिए होता है कि हम परमात्मा का दर्शन करें, परमात्मा की प्राप्ति करें, और इस संसार में जन्म मरण से छुटकारा पाकर जाकर उसमें मिल जाए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि परमात्मा का हम दर्शन कैसे करेंगे, क्योंकि कहते हैं परमात्मा का न कोई रंग है न रूप है, हम उसे देखेंगे किस तरह जब उसका कोई आकार नहीं, कोई प्रकार नहीं, तो हम उसे कैसे देख लेंगे। और कई बार आता है, बड़े बड़े आदमियों ने, विद्वानों ने कहा कि परमात्मा को कोई नहीं देख सकता, कोई नहीं देख पाया। ये बयान हमें मिलता है, लेकिन इसके साथ एक दूसरा बयान भी मिलता है, और वो बयान है ऐसे सिर फिरों का। जैसे हमने कहा कबीर हुए, उन्होंने कहा अल्लाह अलख ने जाय लखिया गुड़ दीना मीठा, कि अल्लाह जो है, परमात्मा जो है, वो अलग है, उसे कोई देख नहीं सकता, उसे देखा नहीं जा सकता, लेकिन
गुड़ गुड़ जीना मीठा, कि गुरु ने एक बहुत मीठा सा उपाय, गुड़ होता है बड़ा मीठा होता है, इसी तरह एक बहुत सरल सा उपाय हमें बता दिया। ओ कबीर मेरी शंका नाठी, सरल व्यंजन दीठा, कि मेरी सारी शंकाएं समाप्त हो गई और मैंने उस परमात्मा को देख लिया। अब कैसे देख लिया, ये तो हमारे देखने की बात है। अब मैं कहूँ ऐसे देख लिया, वैसे देख लिया, आप कहेंगे अजी ये तो घूम रहे हैं, ढकोसले हैं, चोचले हैं, कुछ ही कहते रहे, भाषण में है, शब्दों का हेर फेर है, ये कौन मानने वाला है। तो देखते और मानते कब है, जब हमारा अपना विश्वास बन जाए। इसीलिए कहा है कि परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा का दर्शन, परमात्मा को देखना हर एक का अपना व्यक्तिगत अनुभव है। आप दूसरे के अनुभव से फायदा नहीं उठा सकते। दूसरा कहे कि मैं रोज देखता हूँ परमात्मा को, वो तो आकर मेरा चूल्हा चौका सारे काम करता है, करता होगा। जब तक हमने नहीं देखा तब तक हम तुम्हारी बात को मान भी ले तो हमें क्या फायदा होगा। तो एक बात समझने की है, जो अपना व्यक्तिगत अनुभव है। तो इसलिए बताया है कि उस अनुभव को हम कैसे करें, कैसे जाने, कैसे हम उसे करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम इतने बड़े अनुभव को करें, इतना बड़ा अनुभव कि जिसे लोगों ने अनेक उपाय किए, हम धर्म के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए, उसकी भक्ति के लिए कितने कितने उपाय करते हैं। कई लोग व्रत रखते हैं, कई कई दिन का व्रत रखते हैं, कई लोग स्नान करते हैं, पैदल जाते हैं, अनेक मीलों की, कई दिनों की यात्राएं पैदल करके जाकर परमात्मा की प्राप्ति के लिए भक्ति करते। आता है वर्णन, सिख इतिहास की बात है कि गुरु अमरदास जी थे, तो वो पंजाब से हरिद्वार जाया करते थे हर साल गंगा स्नान के लिए। पैदल जाते, अपना लोटा डोरी साथ लेते, जहां जरूरत होती पानी भर लेते, पी लेते और अपना कुछ खाना पानी के साथ रखते। पैदल जाते जाते यात्रा करते और फिर ऐसे लौट आते, हर साल जाते थे। एक बार वो जाकर लौट कर आ रहे थे तो रास्ते में एक कुएं पर पानी पिया। तब तक एक आदमी आ गया, उसने कहा बाबा मुझे पानी पिला दो। उन्होंने लोटा भरा, उसे भी पानी पिला दिया। वो कहने लगे बाबा तुम तो बहुत अच्छे आदमी हो, तुम्हारा गुरु कौन है? कहने लगे मेरा तो कोई गुरु ही नहीं। कहने लगे तुम्हारा गुरु नहीं? कहने लगे नहीं। कहने लगे मेरे भाग टूट गए, मैंने निगले का हाथ का पानी पी लिया, मैं तो नरकों में जाऊंगा, मेरा कोई ठिकाना नहीं। कहने लगे नरकों में मेरे हाथ का पानी पीने से? कहने लगे हाँ तुम निगले हो। कहने निगला इतना खराब होता है? कहने लगा हाँ इतना खराब होता है। कहने लगे फिर? कहने लगे मुझे कुछ नहीं खबर, लेकिन तुमने तो मेरा ईमान ही बिगाड़ दिया। अब वो ठेस लेके उन्हें अपने घर आए। जब वो घर आए तो जैसे ही घर में प्रवेश करा तो उनके लड़के की बहू जो थी वो दूध बिलो रही थी। तो पंजाब में जैसे दूध बिलोते हैं तो बहने वहां दूध बिलोते हुए गीत गाती रहती है कुछ। तो वो गा रही थी कुछ गीत, ये सो चंदा हुए सूरज चढ़े जा, ये तो चंदन होल है गुरबिन घोल है। कहने जैसे 100,000 चंद्रमा सूरज चढ़े हो, इतनी रोशनी होती है हमारे अंदर। लेकिन अगर गुरु ना हो तो बिल्कुल अंधेरा है, कोई सहारा नहीं कुछ भी। कहने लगे बात सुनी तो एक खेत तोड़ लगी। कहने लगे लो भाई इधर तो मार खा आए थे एक पर, यहाँ एक घर में और मिल गई। आगे कहने लगे बिटिया क्या कह रही थी? कहने लगे पिताजी ये बात कह रही थी, ये गुरबानी का है। कहने लगे फिर यह है तो कहाँ मिलेगा गुरु? कहने लगे गुरु तो मिल जाएगा लेकिन आप तैयार हो? कहने लगे हम तैयार हो। कहने लगे आजकल तो गुरुगद्दी पर मेरे पिताजी बैठे हैं। कहने लगे वो तो ये तो बड़ा गड़बड़ हुआ, मैं अपने सिंधी का अपने लड़के की ससुराल में जाकर उसे गुरु मानूंगा, जो मेरे कोई पैर पूछता रहा मैं उसके पैर पूछूंगा, ये तो भाई होगा नहीं, क्योंकि मामल सम्मान भी बड़ा खराब करता है। कहने लगे मैं तो बड़ा हूँ और मैं जाकर उसे गुरु मानूंगा, ये मेरे से नहीं होगा। फिर ख्याल आया कि सारी जिंदगी बिना निकले रहोगे तो क्या बनेगा। तो बड़ा मन को हिम्मत करी, कहने लगे अच्छा। फिर सोचा एक बात है कि अगर वो गुरु होगा तो मैं एक बात सोच कर चलता हूँ
कि पहली बात तो यह है जब मैं वहां जाऊंगा तो वो मुझे खुद लेने आवेगा, बता के नहीं गए, कोई खबर नहीं, प्रोग्राम नहीं, कुछ भी। कहने लगे जब मैं वहां पहुंचूंगा तो वो खुद मुझे लेने आएगा, तब मैं समझूंगा कि हाँ वो संत है, वो गुरु है, वो जानता है कोई बात। और दूसरी बात यह है कि मैं वहां जाऊंगा, मैं उसका सिंधी हूं, तो मुझे दूसरा खातिर तवज्जो करनी चाहिए, लेकिन नहीं। पहली दफा वो मुझे मक्की की रोटी और चने का साग खिलाएगा, तब मैं मानूंगा कि हाँ वो बात ठीक है। अब कोई सिंधी आया अपना बड़ा घर में, उसे कौन मक्की की रोटी चने का साग खिलाएगा? लेकिन उसने अपने बात में बात मानी कि अगर जो वो है वो जानते मेरे मन की बात तो रखेंगे। अब वो गए, वो लड़के की बहू को साथ लेके चले गए। जब वो गांव के बाहर गई तो कहने लगी पिताजी आप यही रुक जाओ, मैं जरा घर जाती हूँ, क्योंकि पहले वो मुझे जरा ले जाती थी ससुर के साथ जाते हुए। कहने लगा आप रुको मैं जाती हूँ। जब वो गए, जैसे वो घर में घुसी तो उसके पिताजी कहने लगे बिटिया वहां से तो साथ लाई थी, अब वो अपने ससुर को बारिश में छोड़ लाई। वो चुप हो गई, कहने लगे अच्छा मैं लेके आ रहा हूँ। वो गए बाहर जाके उन्हें विवाह कर लाए। उन्होंने नहीं बताया कि क्यों छोड़ाई, लेकिन वो विवाह के लाए, लाकर बिठाया, बिठाकर थोड़ी देर बातचीत करी, फिर कहने लगे देखो भाई आज तो सत्संग का दिन है, महीने का सत्संग है, तो मैं बहुत बिजी हूँ, सुबह से ही भीड़ लगी है, और वहां पे आज तो मक्की की रोटी और चने का साग बनना है, आज तो गांव लंगर में यही खा लेना, और फिर शाम को और कल से भाई तुम्हारी खातिर तवज्जो की जाएगी, आज के लिए माफी कर देना। अब ये बात सुनी तो वो पैर में गिर पड़े, कहने लगे मैं खातिर तवज्जो नहीं कराने आया, मैं तो देखने आया था कि गुरु है कि नहीं है। तो बात ये समझ लेने की है कि जब हमारे मन में लगन होती है, इच्छा होती है, या जब हमारे पिछले कर्म ऐसे होते हैं कि हमें किसी संत पुरुष का मिलन होना होता है जिससे हमें परमात्मा की प्राप्ति हो, तो फिर वो ऐसे ही उपाय कर देता है। ये अपने हाथ में नहीं होता। अब मोह भाव भरोसा मनता बिना हरि कृपा बिना नहीं सुनता। परमात्मा की दया तो संत मिलता है और संत की दया परमात्मा मिलता है। इनका आपस में एक ही राग है, ये एक दूसरे को जोड़ते। तो मैं बता रहा था कि संत हमें मिलाता है, क्या कैसे हम जाने कि वो परमात्मा से मिलाता है, तो उसका लाभ हमें क्या है? पहली बात तो यह है कि हम क्यों इतने उपाय करें, क्यों इतनी मेहनत करें कि हम उसके प्राप्ति करें। तो इसलिए एक बात कही गई है, का अरब खरब लो द्रव हो उदय स्लोरा, बिन भक्ति भगवंत के सभी नरक के पास। कि अगर हमारे पास अरबों रुपया हो, लाख करोड़ की बात नहीं, अरबों रुपया हो, और जहां से सूरज निकलता है जहां छिपता है वो सारे भूमंडल में हमारा राज हो, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी अगर हमने परमात्मा की भक्ति नहीं की तो ये सारे नरक के काम है, हमें नरकों में जाना पड़ेगा, इससे छुड़ाने वाला कोई नहीं है। अब ये सवाल ये पैदा होता है कि इतनी बात क्यों कही गई है? एक उस परमात्मा के लिए जिसे हमने देखा नहीं, जिसे हम जानते नहीं, जिसका यूं मालूम नहीं हमारे जीवन में क्या उपयोग है, उसके लिए कह दिया कि दुनिया में जो भी प्राप्त किया, चाहे धन हो दौलत हो, जिसके लिए हमारा काम नहीं चलता, जेब में पैसा ना हो तो एक कदम भी चलते नहीं, कोई काम चलता नहीं, दुनिया की चीजें ना हो कोई हमारा काम चल ही नहीं सकता, हमारी बात कोई माने नहीं, हमारी हुकूमत कोई चले नहीं, तो घर में भी हमें कोई पूछने वाला नहीं है। वो सारी चीजें, दुनिया की सारी उपलब्धियां जिसे हम देखते हैं, वो सारे वैभव, क्योंकि इसकी कोई कीमत ही नहीं, इतना ही नहीं बल्कि ये सब नर्क का कारण है। अगर हमें परमात्मा की भक्ति नहीं की, उसे पाया नहीं। सवाल ये है इतनी बात कही क्यों गई है? इसे बात को समझने के लिए एक बात आप समझ लें। पहली बात यह है, थोड़ा आप इस बात पर गौर करें। एक बार एक आदमी आया महाराज जी के पास, संत के पास, जी महाराज के पास, और पढ़ा लिखा विद्वान आदमी था। कहने लगा आपके यहाँ बड़ी संगत है, सारी बैठी बैठी कचन न जाने क्या करती रहे, कुछ देर आपका भाषण सुन लिया, कुछ देर इधर बैठ गए, कुछ
देर उधर बैठ गए। इतने लाखों आदमी कभी कभी इकट्ठा होते हैं, इन्हें आप सेवा में लगाते तो नहीं जाने कितना मैंडेज काम हो, कितना बड़ा काम हो, उसका आप करवाते ही नहीं। ना यहाँ कोई मंदिर है ना कुछ है जो पूजा करे, खाली बैठे रहते हैं सारे दिन। कहने लगे भाई ठीक है, और ये जो परमात्मा की रट आपने लगा रखी, परमात्मा क्या है? परमात्मा कहीं है कि वो मिलेगा? जब ये बात कही तो हुजूर कहने के पढ़े लिखे हो? कहने के हाँ एमए पास हो, ऐसी थोड़ी बात कर रहा हूँ। कहने के अच्छा एक कागज उसे दे दिया और एक पेंसिल दे दी। कहने लगे इसके ऊपर लिखो। कहने लगे क्या लिखो? कहने लगे 0-0 लिखो। अब उसने 0-0 लिखना शुरू कर दिया, हर लाइन में पूरा पेज भर गया। कहने के लिख दिया क्या? लिख दिया। भर गया क्या? भर गया। कहने के पढ़ो क्या? पढ़ लिखा 0-0-0 पढ़ के। कहने लगा लिखा क्या? 0 लिखा। कहने के इतनी देर लिखते हुए हो गया, अभी 0 लिखा। कहने लगा अभी 0 लिखा। कहने लगे इसके बाई तरफ एक का अक्षर बना दो। अब उसने एक का अक्षर बना दिया, एक डंडा खींच दिया। जब खींच दिया तो कहने लगा पढ़ो। कहने लगा अब इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, अब करते करने के लाख, करोड़, संख, उससे भी बड़ी कोई संख्या बन गई। इसमें क्या करूं? कहने लगे ठीक इसी तरह है। उस एक के प्राप्त कर लेने से ये सारी चीजों की कीमत हो जाती है जो दुनिया में हमने प्राप्त किया। और अगर एक वो प्राप्त नहीं किया तो 0 ही है, इसकी कोई कीमत नहीं। और हम देखते हैं, हम सुनते हैं, रोज किससे सुनते, सिकंदर ने कितना रुपया इकट्ठा किया। जब मरने लगा तो सारी धन प्रॉपर्टी जितनी थी, कहने लगे सब ले लें, मुझे इतना देर जिंदा रख दे कि मैं अपनी मां से बात कर सकूं। कहने लगे नहीं। कहने लगे मैंने सारा जीवन व्यर्थ कर दिया इस पैसे को इकट्ठा करने में, और इससे मुझे एक दिन का जीवन भी नहीं मिल सकता, तो क्या फायदा है? और हम देखते लोग कितने हाय करते रहते हैं। जब मरते हैं 1 कौड़ी भी, 1 पैसा भी नहीं ले जा सकते। हालत ये होता है, मैं क्या बताऊं, जब कोई आदमी मरता है, किसी के दांत सोने वाला जड़ा होता है, तो मरने पे ठठोलते हैं कि वो दांत मिल जाए तो सोना वो हम ही निकाल दें। हालत ये होती है लोगों की, कोई कुछ साथ नहीं ले जा सकता। जो हम साथ नहीं ले जा सकते उसके लिए रात दिन मरते मरते, और जो साथ ले जा सकते हैं, जो हमारे अंग संग रहेगा, जो साथ रहेगा, उसकी हम परवाह नहीं करते। क्या साथ रहेगा? वो परमात्मा। कोई कहेगा आप ही तो कह रहे परमात्मा साथ रहेगा, हम कैसे मान लें परमात्मा साथ रहेगा? यही बात समझ लेने की है। कई आदमी कहते हैं परमात्मा मिला या नहीं मिला, हम कैसे मान लें? तो मैं एक बात बतलाऊं, परमात्मा को जब भी आप मानेंगे, आप अपने अनुभव से मानेंगे, दूसरे के अनुभव से नहीं मानेंगे। 1000 कोई किससे सुनाता रहे, नहीं उससे कुछ होता। मुझे याद है, मैं एक बात बताऊं आपको, एक बात में बताकर आगे चलूंगा। एक बात 1976 की बात है। मैंने जब भी काम शुरू किया था, 1 साल पहले ही मैं शाम जी में अपने घर पर बैठा हुआ था, तो वहां पर एक आदमी आया, एक जाट भाई आया। वो वहां से 7-8 किलोमीटर पे गाँव था, वहां से आया। आकर कहने लगा स्वामी जी है। मैंने कहा बोलो क्या बात है? कहने लगे मैं आपके पास आया हूँ। मैंने कहा भाई कैसे आए? कहने लगे रहने वाला तो मैं दूर का हूँ, लेकिन मैं भैया तो मैं अपनी बहन के यहाँ आया था, लेकिन वो तो मेरे गले ही पड़ गई। मैंने कहा क्या गले पड़ गई? कहने लगे जाके मेरे गुरु जी से नाम लो, जब भी मैं तुम्हें भैया मानूंगी। नहीं मैं मानती नहीं। मैं कहने लगे क्यों मेरे गले पड़ गया, मुझे क्या करना गुरु जी से? कहने लगे नहीं मेरे लिए इतना काम कर लो। मैंने कहा फिर? कहने लगे मैंने कह दिया अच्छा मैं जाऊंगा, नाम लूंगा, मैं ले लूंगा। मैंने कहा ठीक है चलो किसी तरह आए तो सही। ये तो परमात्मा ने जाने कौन बहाना करता है, किसी को बहन का, किसी को भाई को, किसी को बीमारी का, किसी को कुछ हो, न जाने किन बहानों से भेजता है। हमारे घर को ऐसे बनाता है। तो जब वो आया तो मैंने उसे नाम दिया। नाम देकर दिल में कहा करता था, मैंने कहा भाई कोई दिक्कत हो कुछ हो तो मुझे याद कर देना। तो जब मैंने ये बात कही तो हंसने लगा कि फिर क्या होगा? मैंने कहा मदद मिलेगी। कहने लगे मदद? आप तो बैठे रहोगे वहां संडीला, मैं याद करते करते मर जाऊंगा, आपको फिक्र भी कुछ नहीं होगी। मैंने कहा भाई बड़ी मुश्किल हुई, क्योंकि हमने सुन रखा था कि जाट बड़े चतुर
पढ़ा लिखा जाट पढ़े जैसा, अब पढ़ा जाट खुदा जैसा, कि बड़ा चतुर। हमने कहा इसमें चतुराई में फांसा। कहने लगे क्या होगा जी? मैंने कहा यही होगा भाई, मदद मिलेगी। कहने लगे बस आपको याद करता रहूंगा और आप ये। अब वो हंस के चल दिया। मैंने कहा चलो ठीक है। अब उसके बाद वो गया, 7 साल बाद आया। अब एक दिन आया, मैं बैठा था, मैंने कहा कहो भाई निर्मल सिंह कैसे आए? कहने लगे जी आया क्या, खींच लाए। मैं कहा मैं कहीं को खींच लाया? मैं कोई रस्सी भेजी थी, ट्रैक्टर भेजा था, क्या भेजा था जो तुझे खींच लाया? कहने लगे जी बस खींच लाए नहीं रस्सी के। मैंने कहा क्या? तो उसने किस्सा सुनाया। कहने लगे जी पिछले हफ्ते की बात है, मैं गया बैल खरीदने, 24,000 रुपये ले गया और बैल खरीदने मेले में गया। 12,000 रुपये के 2 अच्छे बैल मुझे मिल गए और बाकी 12,000 रुपये बच गए। तो लेकर मैं अपने गांव को चल दिया। 2 दिन का रास्ता था, लेकर जब मैं अपने गांव आया तो दिन छिप गया। तो गांव से 3-4 किलोमीटर बाहर जब एक ढाक का जंगल, उसमें से निकल कर जाते तब गांव पड़ता था। तो ढाक के जंगल में चोर लुटेरे रहते थे। तो मुझे सुविधा हुई कि मैं जाऊं तो कहीं ऐसा ना लुटेरे मिल जाए, मारपीट कर बैल भी छीन ले, रुपये भी छीन ले। दूसरा मन में आया कि अब तो घर आ गया, 2 दिन से चलते चलते परेशान था, घंटा भर का रास्ता भी नहीं, तो जाकर आराम करूंगा। तो इस सुविधा में मैं था। तभी मैं सोचा कि चलो चलता ही देखी जाए। मैं जैसे अंदर घुसा जंगल में तो थोड़ी दूर पर मुझे ऐसा लगा कोई 2 आदमी कानाफूसी कर रहे, शायद आहिस्ता आहिस्ता बात कर रहे। जब ये करे तो मेरे प्राण खुश हुए। कहने लगा आगे ये लुटेरे। जब वो लुटेरे आए, आने को हुआ तो मैं सोचा, तो मुझे उस वक्त याद आया जो आपने कहा था। तो मुझे ना तो वो मंत्री याद था जो आपने दिया, और गुरु जी का नाम तो और आपका नाम तो मैंने पूछा ही था क्या हो। मैं तो बस स्वामी जी करने लगा। तो उसमें एक आदमी देखा दूर से आता है, तो मैं उसे देख कर कहने लगा, कहने के वही पियो भाई। कहने क्या बात है? कहने के देखो हमारे बैल ये बहुत मारने वाले हैं, तो कहीं ऐसा ना तुम पास आ जाओ तो मैं मारवा दे, जो बात करना दूर से बताओ। कहने के मुझे बीड़ी सिलवाने की जरा माचिस चाहिए थी। कहने की मेरे में तो माचिस है नहीं, हालांकि उसमें दोनों बात थी, माचिस भी थी बीड़ी, लेकिन उसमें सूझ जाती। उसने कहा मेरे पे नहीं है। कहने लगे तो फिर? कहने लगे तुम पास बताइए। तो कहा वो चला गया, वो गया अपने साथ में सलाह करने। तो जैसी ये बात हुई तो मेरी धड़कन तेज हुई कि अभी आवेंगे, आगे पीटेंगे, मुझे ले जाएंगे। तो मैं ये सोच ही रहा था, तभी मैं आपका नाम और जोर जोर से याद करने का, स्वामी जी आए स्वामी जी। फिर तो नाम के बजाय आए शुरू हो गई। तो इतने में क्या हुआ, कहने लगे आप मुझे दिखाई दिए सफेद कपड़ों में और कहने लगे आ जा मेरे पीछे पीछे। और वो रास्ता छोड़कर जंगल में को कहीं घुमा के और 1 घंटा चक्कर कटा कर मुझे मेरे घर छोड़ दिया। और कहने लगे ले अब तेरा घर आ गया, तो आराम से ले मैं चलता हूँ। कहने लगे मैं कहता रहेगा कि पानी तो पी लो जी, क्या आप तुरंत चले गए? तो फिर मैं सोचा कि फिर चलूँ। तो मैं अब आया, पता लगा कि यह सत्संग होगा, आप सामने आए होंगे तो मैं मिलने आया हूँ। तो बात ये समझ लेने की है, परमात्मा एक ताकत है। और वो ताकत क्या है? वो सर्वव्यापक है, वो सर्वज्ञ है और वो सब कुछ कर सकती है। उसकी कोई चीज ऐसी नहीं जो उससे बाहर हो, सर्वशक्तिमान है। तो जो सर्वव्यापक को जानती है उसे बताने की जरूरत नहीं। जहाँ एक बार उसने देखा कि हो रहा है और वो सब कुछ कर सकता है, कोई रास्ता भी निकल जाता है, तो उस तरह से काम हो जाता है। जब हम ऐसा अनुभव करते हैं तो बेसाख्ता हमारे मुंह से निकल पड़ता है, कहने के भाई गुरु जी नहीं, ये तो परमात्मा बनकर आए। बनकर कोई नहीं आता, न आदमी परमात्मा बनता है न परमात्मा आदमी बनता है। लेकिन परमात्मा की वो ताकत जब किसी आदमी में काम करती है तो हम कहते हैं कि हाँ परमात्मा की ताकत उसमें काम कर रही है। मुझे याद है एक बार मैं अमेरिका में था तो टेलीविजन पर इंटरव्यू हो रहा था, मिस्टर नेक्सिक्सन इंटरव्यू ले रहे थे। तो कहने लगा आप क्या समझते हैं अपने गुरु को? मैंने कहा वो परमात्मा है। मैंने ये कहा कि वो मेरे सिर पर चढ़ गया। कहने लगा आप तो बिल्कुल ही ढोंगी निकले,
कहने लगा आदमी को परमात्मा बताते हैं, ये लाखों करोड़ों आदमी सुन रहे हैं तमाम अमेरिका में, वो क्या कहेंगे कि मैसेज होंगे आदमी का इंटरव्यू पढ़ लिया यहाँ पे। मैंने कहा मेरे से गलती हो गई। तो वो कहने लगे क्या? मैंने कहा वो परमात्मा नहीं थे। कहने लगे फिर? मैंने कहा परमात्मा उनके अंदर काम कर रहा था। कहने लगा हाँ ये तो ठीक है। मैंने कहा इसमें और उसमें क्या फर्क है बात में कि परमात्मा उसके अंदर काम कर रहा था या वो परमात्मा था? बात यह है कि अकल से हम अपना हिसाब लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ बुद्धि का काम नहीं है। यहाँ तो काम इस चीज का है कि ये शरीर जो है इसमें तो वो ताकत नहीं थी, इस आत्मा में तो ये ताकत नहीं थी, तो परमात्मा की ताकत इसमें आई और उसने हमारी आत्मा को कब्जा कर लिया। तो परमात्मा ही तो काम कर रहा है, चाहे वो हमारे अंदर कर रहा है चाहे किसी के अंदर भी। तो इसलिए जब हम परमात्मा को सदैव रूप में देखेंगे, वो किसी के अंदर काम करता उस रूप में देखेंगे। और इसी रूप में जब से ये दुनिया बनी तब से ये महापुरुष, चाहे भगवान राम को, भगवान कृष्ण को, भगवान महावीर स्वामी को, चाहे और जितने भी महापुरुष हुए, ये इसी श्रेणी में आते हैं कि परमात्मा की ताकत उनके अंदर काम करी और आई एम द वर्ल्ड ऑफ द, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, स्टिल आई एम इन द वर्ल्ड। जब तक वो संसार में रहे तब तक परमात्मा की ज्योति उनके अंदर काम करती रही और वो मार्गदर्शन करते रहे। तो बात ये समझ लेने की है कि परमात्मा का दर्शन हम कैसे करेंगे? साकार रूप में, जब वो परमात्मा की ताकत किसी के अंदर काम करती है। निराकार रूप में, जब वो हमारे अंदर हमें मार्गदर्शन करती है किसी न किसी रूप में, तब हम उससे जानते हैं कि वो ताकत हमारे आ रही। और वहाँ पूरे जिले में रे को कोई नहीं बोलता, राम कोई नहीं कहता। जिला राम है तो फिर उसे रे नहीं बोलते। इसी तरह हरदोई का हरदोई बोलते हैं, रे नहीं बोलते। तो वो जो है इस तरह रखते हैं। तो जब मेरा ट्रांसफर वहाँ कर दिया गया तो मैंने कहा बड़ी दिक्कत हुई कि वहाँ तो सत्संग भी नहीं होता, क्या करूँगा। तो मैंने क्या कोशिश करी लखनऊ में कि मेरा ट्रांसफर रुक जाए, लेकिन कोई आदमी मेरे खिलाफ थे जो मुझे तंग करना चाहते थे। वो वहाँ पहुँच गए, कहने लगे नहीं जी इनका ट्रांसफर वहीं किया जाए और कैरान में ना रखा जाए। तो उन्होंने बड़ी कोशिश करी, उनकी पहुँच थी। 5-6 दिन तक वो लगे रहे और आखिर में डायरेक्टर ने मेरे से बुला कर कह दिया कि मैं आपका ट्रांसफर रोकूंगा नहीं, आपको हरदोई जाना पड़ेगा। मैंने कहा मिनिस्टर, कहने के मिनिस्टर को नहीं, आप किसी को बुला लो, मैं नौकरी तो छोड़ दूंगा लेकिन तुम्हारा ट्रांसफर नहीं रोकूंगा। मैंने कहा ठीक है भाई तुम नौकरी करो, मैं छोड़ लूँगा। मैं अपने वहाँ से लौट कर लखनऊ से घर आ गया। तो मेरी आदत थी मैं बैठकर रात को भजन करता था। जब मैं रात को भजन में बैठा तो महाराज जी आए और कहने लगे भाई क्या बात है, तो हरदोई नहीं जाना चाहता। मैंने कहा अभी तमाशा ही देख रहे हो, इतने दिन हो गए टक्कर मारते, 7 दिन वहाँ पड़ा रहा, आपको अब पता लगे कि मैं हरदोई नहीं जाना चाहता। कहने लगे तो मुझसे बता दिया होगा। मैंने कहा आपको पता नहीं थी। कहने लगे फिर मैं अब चला जा, डायरेक्टर से कह दे वो तुम्हारा ट्रांसफर रोक देंगे। मैंने कहा मैं 7 दिन कह लिया उसे, मैंने हर कोशिश कर दी, उसने मना कर दिया। कहने लगे जाकर कह देना कि मुझे तो भेजा है किसी ने। मैंने कहा अच्छा मैं चला जाऊंगा। मैं अगले दिन गया, जाकर फिर वहीं बैठ गया डायरेक्टर के बरामदे में। डायरेक्टर साहब आए, मैंने उससे करी, वो अंदर गए, उन्होंने 84 भेजकर बुलाया। कहने लगे कैसा है? मैंने कहा जी वही ट्रांसफर की बात थी, तो मुझे हरदोई न भेजते। कहने लगे परसों तक तो तुम ये गीत गा कर गए थे, आज फिर आ गए। मैंने कहा परसों तक तो मैं अपना पाया था, अब मुझे किसी ने भेजा। कहने किसी ने भेजा जा आपसे घर, मुझे किसी की नहीं सुननी। मैंने कहा अच्छा जी। मैं अपना बैठा रहा, शाम को उठकर अपना चला गया धर्मशाला में, जाकर फिर भजन पर बैठा। अगले दिन फिर आकर मैं बैठ गया 10 बजे वहीं। जब मैं वहाँ बैठा तो डायरेक्टर साहब फिर आए, नमस्ते करी, तो उन्होंने मुझे अंदर बुलाया, आप इधर आओ। मैंने कहा अच्छा कहाँ जाना चाहते हो? मैंने कहा कहीं भेज दो, हरदोई ना भेजो।
कहने लगे अच्छा कहाँ भेज दें? मैंने कहा सहारनपुर भेज दो। कहने लगे अच्छा सहारनपुर ट्रांसफर कर दिया। इस टेलर को बुलाया, ऑर्डर्स कर दिए और उसे कहने लगे कि अभी डिक्टेट कर दिए कि अभी लाओ टाइप करके लें। तो जैसे वो कर दिए तो मेरे से कहने लगे कि एक बात बता कि वो सरदार कौन है? मैंने कहा कौन सरदार? कि वो रात आया था, एक पैसा हाथ में लिए था, बड़ा डांट रहा था मुझे। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा था ये तो उसका ट्रांसफर कर दे, जहाँ वो कहता है नहीं ठीक नहीं होगा, तेरी खबर ले लूँगा। जब ये बात ही मैंने कहा, वो तो मेरे गुरुजी थे, कहने लगे तुझे आप गुरुजी को भी साथ लिया? मैंने कहा मैं नहीं लाया, वही आया है। कहने लगे अच्छा बाबा मैं भी करता हूँ। अब वो स्टेनर जो था वो स्पीकर में था कि कुछ पैसे वैसे मिल जाए, तो वो टाइप ही नहीं कर रहा था। पहले तो डायरेक्टर साहब ने तुरंत उसको मिला के टाइप करवा के दिया, फिर दस्तखत करके कहने लगे मैं डिस्पैच करके इसकी एक कॉपी अभी दे दो और बाकी भेज दो डाक से, इसे दे दो। जब वो मुझे दिया नहीं, उसमें देर हो गई तो डायरेक्टर बुलाया, कहने लगे मैं खाना खाने जब जाऊँगा जब पहले कॉपी उसे दे लो। जब कॉपी मुझे दे दी, कहने के बाबा जब चल यहाँ से, अब तो नहीं आने का वो सरदार। मैंने कहा तो बात समझ लेने की है कि अब मालूम पड़ता है तीनों बात। फिर वो मौजूद थे, उन्हें सारी बात मालूम थी और वो कर भी सकते हैं। जरा सी बात पर जो काम किसी तरह नहीं हुआ वो कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि वो परमात्मा जब सब कुछ कर सकता है तो हम उसे प्राप्त कैसे करें? क्या तरीका है उसे प्राप्त करने का, और उसे प्राप्त करके हमें क्या लाभ होगा? लाभ तो ये होगा कि जब हम परमात्मा की गोद में चले जाते हैं तो सारे काम परमात्मा अपने आप करने लगता है। हमें किसी बात की चिंता ही नहीं, हर काम उसकी मर्जी पर होता है, हर काम हमारे लिए अच्छा होता है। लेकिन कैसे वो हमारा बन जाए, तो उसका एक तरीका बताया है कि अगर हम उसके हो जाए तो वो हमारा हो जाता है। ये एक्सचेंज का मामला है। जैसे बाजार में आप जाओ, कोई चीज़ खरीदो, कोई चीज़ 5 रुपये की हो, 5 रुपये निकाल कर दो तो चीज़ मिलेगी। तो यहाँ क्या एक्सचेंज है कि अगर परमात्मा को अपना बनाना चाहते हो तो उसके हो जाओ। अब उसके हम कैसे होंगे? उसके जब हम होंगे जब हम दुनिया से पीछा छुड़ा लेंगे। जब तक हम दुनिया से पीछा नहीं छुड़ाते तब तक हम उसके नहीं हो सकते। मुसलमान भाइयों के यहाँ एक रिवाज है वजू करने का। वजू करने का मतलब हाथ धोकर बैठो। इसका मतलब यह है कि दुनिया की चीज़ों से हाथ धोकर इन्हें अपने ख्याल से निकाल कर जब हम परमात्मा की याद में बैठते हैं तब नमाज होती है। ऐसे नहीं होती कि अब बैठ गए और सारी दुनिया भर का ख्याल तभी आ रहा। नमाज में झुके, बाद में पहले याद आ गई कि ये काम हमारा परमात्मा कर दे, तब तो ठीक है, नमाज नहीं तो क्या हो। तो एक बात तो समझ लेने की है कि दुनिया की चीज़ें, दुनिया की चाह, दुनिया की चीज़ों में जो हमारा मन फंसा हुआ है, ये हमें परमात्मा से दूर करता है। आप कुछ भी सोचें, कुछ भी करें, तभी दुनिया की चीज़ें याद आने लगती है और परमात्मा हमसे दूर हो जाता है। होता है, हालत ये हो जाती है कि हम कोई भी काम करें, बैठकर काम करने की सोचेंगे, बाद में पहले दुनिया की सारी चीज़ें आने लगेंगी। एक बार एक आदमी आया मेरे पास, कहने लगे जी मैं करता हूँ भजन, लेकिन होता ही नहीं। मैंने कहा 5 मिनट की 5 मिनट 2 मिनट भी नहीं होता। मैंने कहा क्यों? कि टाइम ही नहीं, जब करो जब भी कुछ याद आ जाता है। मैंने कहा जब नहाते हो तब कर लिया करो। कहने लगा आप तब याद करने को जब लोटा लेकर सिर पर पानी डालता हूँ, इतनी देर में दुनिया काम याद आ जाते हैं, राम राम भूलकर उसे याद करने लगता है। तो हालत ये है, जब हम भजन करते हैं तो दुनिया की जो चीज़ भूली बिसरी है, जो हमें कभी याद नहीं आई, वो सब याद आ जाती है। बात को समझने के लिए एक बार एक आदमी आया महाराज जी के पास, आकर कहने लगा महाराज जी मुझे नाम दे दें। कहने लगे भाई आसान में बैठ, बिठाया, आंख बंद कराई, मंत्र बताया, कहने लगे यहाँ ध्यान कर, जाप कर, ठीक हो जाएगा। कहने लगे तो बड़ा आसान तरीका है, इसमें ना नहाना, ना धोना, ना दुनिया की झंझट, अपना बैठ के खाली अपना भजन करना है। कहने लगे जी बस अब मैं आया परफेक्ट होके 1 महीने में, अगले महीने आपको रिपोर्ट दूंगा, देखिए कितना अच्छा हो गया। कहने लगे अच्छा। वो जाके घर बैठा है, जब जाके भजन पे बैठने लगा
तो आंख बंद करी तो उसे याद आई कि एक कुल्हाड़ी थी उसकी, वो किसी ने पड़ोसी को मांगा ले गया था। अब उसने पड़ोसी ने भी वो कुल्हाड़ी देनी वापस नहीं करी और उसे भी याद नहीं आई किसे दी थी। तो बड़ा चक्कर में पड़ा, कहने लगे कुल्हाड़ी नहीं जाने किसे दी। तो भजन करने के बजाय सोचता रहा, बहुत देर सोचते सोचते जब तक हो गया तो उठ गया, कहने लगे चलो याद आ जाएगी। फिर अगले दिन फिर बैठा भजन पे, फिर याद आ गई कुल्हाड़ी। हालत जो है 1 महीना इसी तरह बीत गया, जब भी भजन पर बैठता जब भी कुल्हाड़ी याद आ जाती। 1 महीने बाद गया महाराज जी के पास, कहा भाई भजन करने के, भजन तो बहुत मन करता है जी करने को, लेकिन ये कुल्हाड़ी नहीं करने देती। कहने लगे कुल्हाड़ी कहाँ से आ गई, मैं तो कोई कुल्हाड़ी दी नहीं थी, तुम्हें बताया नहीं था। कहने का आपने तो नहीं बताया था, लेकिन ये बीच में नहीं जाने कहाँ से आ गई। कहने के बात बताओ क्या है, तो उसने किस्सा बताया। कहने के तो एक कुल्हाड़ी दूसरी ले लेता, इतना कौन महंगा काम था कि जो तेरे तो उसकी वजह भजन खराब कर दिया। कहने के कुल्हाड़ी तो खरीद ली 4 दी उसके बाद, लेकिन जो खोई गई, जिसे नहीं मिलना, जिसके लिए इतनी बार कोशिश कर ली, उसी का ख्याल नहीं जाता। बाकी कुल्हाड़ी बहुत बढ़िया घर में, ऐसा नहीं कुछ कमी हो। तो हालत ये हो जाती है कि हमारा मन इधर उधर की बातों में फंस जाता है। अब इस मन को कैसे उससे निकालें, कैसे परमात्मा के मन में बसाएं, इसका तरीका होता है इस मन को रोक लें। मन जो है ये बहुत ताकतवर, इसे रोकना, इसे बदलना, इसे मारना बहुत मुश्किल काम है। कहा माया मरी न मन मरे, मन मर गए शरीर, कि न माया मरती न मन मरता, ये शरीर मरता, मरे फिर पैदा हो गए, फिर मरे फिर पैदा हो गए। तो इसे क्या करना पड़ता है, संत कहते हैं इस मन को एक तरफ रख। तो उसके लिए एक आसान तरीका उन्होंने बताया कि मन को उलझा लो किसी काम में। जैसे मंत्र देते हैं, ये मंत्र में कुछ नहीं होता, ये 5 अक्षर है और ऐसे उठा अक्षर है, ना तो इनका कोई विशेष महत्व होता है और न इनसे कोई ताकत होती है। लेकिन इनमें ये इतने उल्टे टेढ़े हैं कि अगर जरा सा ध्यान चुका तो ये फिर आप उसका कुछ बोलने लगेंगे, ये समझ में नहीं आता। ऐसे अक्षर इनकी बराबर है, तो इसलिए इसमें मन उलझा रहता है। कई आदमी कहते हैं इसका, मैंने कहा बता दिया तो मन तो बेकार हो गया, क्योंकि तो फिर तो आप जान लेंगे कुछ है ही नहीं, फिर उसमें कुछ नहीं होता। तो ये तो उलझाने के लिए है मन को। लोग कहते हैं कि आप जो सिखाते हैं ये मंत्र याद है कि नहीं, मंत्र नहीं है, बल्कि ये तो अक्षर हम इसलिए याद करते हैं जिससे मन इसमें उलझ जाए, का मन छूट जाए, इस वृक्ष के चंगुल से, मन के चंगुल से आत्मा छूट जाए। तो ये आत्मा अंतर में परमात्मा के रूपों को देखती है। किन रूपों को देखती है? परमात्मा के 33 रूप है। हमारे यहाँ हिंदुओं में कहा है 33 कोटि देवता। कोटि लोग समझते हैं करोड़, कहते हैं 33 करोड़ देवता, ऐसा कुछ नहीं। कोटि का मतलब करोड़ तो होता है, लेकिन कोटि का एक दूसरा मतलब होता है श्रेणी। जैसे उच्च कोटि का विद्वान तो उस श्रेणी का विद्वान। तो 33 श्रेणियां हैं, 12 प्रकाश की, 11 नाद की, 8 सोम की, इस तरह 31 हो गई, एक संत की और एक परमात्मा का निज रूप जो अनमैनिफेस्टेड है, जो किसी रूप में प्रकट नहीं। तो इन 33 रूपों में हम परमात्मा को देखते हैं और वो किसी भी रूप में आपके अंदर प्रकट होने लगता है। जब थोड़ी देर भी वो आपके अंदर प्रकट होता है तो उसके 2 लाभ होते हैं। तो खींच कर अपने साथ रखता है और दूसरे आपके मन के ऊपर जो मैल होती है और जो आत्मा के ऊपर मैल होती है, ये उससे कट जाती है। मैल खालसा आ गई कि जो कर्म है, इनके संस्कार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये मल आवरण है, ये कट जाते हैं। जब हम कोई काम करते हैं, मान लो कोई चीज खाई आज, तो फिर उसका स्वाद जो है ये हमारे मन के ऊपर बस जाता है और वो जब हम मरते हैं तो जितना मन के ऊपर आवरण होते हैं ट्रांसफर हो जाते हैं आत्मा पर चले जाते हैं। वहां से फिर जब जन्म लेते हैं तो आत्मा से मन के ऊपर आकर और फिर आके अपना प्रभाव दिखाते हैं।
तो यह आवरण जो है वो परमात्मा के उन रूपों से नष्ट होते चले जाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी आदमी के ऊपर रुपए पैसे का माया का प्रभाव पड़ा है, लास्ट के आदमी ऐसा हो जाता है कि जहाँ पैसे भी इकट्ठा करा जेब में रख और उसमें खाना नहीं, पीना नहीं, कपड़े नहीं, कुछ नहीं, रुपए जोड़ना खबर नहीं क्या लालच है, लेकिन उस लालच के आदमी को उसका और कोई उपयोग ही नहीं सिवाय पैसे जोड़ने के। चाहे कोई भूखा मर जाए उसे परवाह नहीं, चाहे कुछ हो जाए उसे परवाह नहीं। तो इसी तरह से जिसे जो पड़ जाती है, जो मन का आवरण जिसके ऊपर हो जाता है उसी में फंस जाता है। तो जिस मन का आवरण हमें जिस वक्त परेशान करता है, परमात्मा अपने आप हमारे ध्यान में उसी तरह का प्रभाव पैदा करके उस मन को मिटा देता है। जैसे हम कहते हैं रोशनी आई, मान पीली रोशनी होगी तो जो माया का आवरण होगा वो मिट जाएगा। जो लाल रोशनी होगी टर्निंग लाइट जैसी, जैसे सुबह का प्रकाश है, तो हमारे मन में जो द्वेष भाव होता है किसी के लिए वो मिट जाता है। जो नीला प्रकाश होगा, जैसे आसमान मान पड़ता है, तो हमारे अंदर जो दहशत होती है जिसे हम कहते हैं नर्वसनेस, और हम जिससे डिप्रेशन में आ जाते हैं, उस तरह की हालत खत्म हो जाती है और हमें एक शक्ति मिलती है, एक ताकत मिलती है अंदर से, जिससे उसे बढ़ते और बहुत तेज चकाचौंध रोशनी होती है। जैसे कि दोपहर में आंख भी न खुले तो उसमें हमारे जितने डीप रूटेड इंप्रेशन होते हैं वो भी दृष्टि के द्वारा आए हुए वो सब उससे खत्म हो जाते हैं। तो इस तरह से तरह तरह के वातावरण इससे खत्म होते हैं और ये जब खत्म हो जाते हैं तो बाद में फिर नाद आने लगता है। अब जब नाद आता है तो नाद से उसी तरह के मन के आवरण जो कान के द्वारा हमारे अंदर आए वो खत्म हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए जो चीज हमने आंखों से देखी उसके जो मल आवरण आए वो ज्योति के रूप में खत्म होंगे। जो कान है सुनने से आया, आवाज से आए, वो हमारे अंदर वो नाद के सुनने से होंगे। और इसके अलावा बाकी जो डीप रूटेड बहुत गहरे जन्म जन्मांतर के रह जाते हैं बुद्धि से या दूसरे कारणों से, तो वो सोम की धारा से खत्म होते हैं। तो इस तरह से ही खत्म होते हैं। और कई आदमी कहेंगे कि ये तो हमने करा लेकिन हमें तो कोई रोशनी आती नहीं, हम तो इतने साल हो गए हमें रोशनी आती है। कई आदमी आते मेरे पास में कहता आ जाएगी, कई आदमी सुनते सुनते तक आ जाते होंगे कि हम जानू स्वामी जी ऐसी सरकार देते हैं, पैसे बहका देते हैं कि आ जाएगी। ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको बहकाने से मेरा कोई लाभ नहीं बल्कि मेरी हानि है। क्योंकि जब तक एक एक आदमी जिसे मैं नाम नहीं दे दिया, जब तक वो पवित्र होकर मोक्ष प्राप्त नहीं होता तब तक मैं भी पास नहीं होता, मैं भी कहीं मोक्ष नहीं प्राप्त करता। तो इसलिए सोचना कि आपको बहका कर मुझे कुछ आनंद मिलेगा नहीं, मेरी तो ड्यूटी है। लेकिन ये देखना पड़ता है कि किस तरह बड़ा आसान तरीका। अब कई बार क्यों होता है, कई बार तो ये होता है कि हमें ये आता रहता है, सारी चीजें अनुभव होती हैं, लेकिन हम कह देते हैं ऐसे ही है, तो कुछ है ही नहीं, आंख बंद करी रोशनी आ गई, आंख बंद करी रोशनी आ गई। कई बार समझते हैं रोशनी तो आई थी, बाहर देख रहे थे, आंख बंद करी तो वो बाहर की रोशनी का ही प्रभाव रह गया। कई बार लोग सोचते हैं ऐसे ही मिशनरी कर दिया। एक बार मैं कानपुर गया, जिनके यहाँ उनकी लड़की भी अपने पास थी, साइकोलॉजी में किया हुआ था। कहने लगे कुछ भी नहीं स्वामी जी, आपने ऐसे बहका रखा साहब, मैं जो को दिखा दूँ। मैंने कहा बड़ा अच्छा, तो मैं बैठा तो मुझे मेरे गुरु जी के दर्शन करा दो। कहने लगे ठीक। मैंने कहा एक बात है, चाहे तुम अपने तरीके से देख लियो, लेकिन मैं जब मैं ईमानदार से बताता हूँ जो मुझे जरा भी दिखाई है तो मैं तुम्हारी बात मानूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। कहने लगे अच्छा मुझे यकीन है। मैं बैठा रहा 1 घंटे तक, वो अपने सारे तरीके करते हैं, मुझे कहते रही और 1 घंटे बाद जो कुछ नहीं हुआ, हार के अपना आप कहने लगी कुछ नहीं हुआ मुझे, आपको कुछ दिखाई दिया ही नहीं, मेरी सारी विद्या बेकार होगी। मैंने कहा मान ली? कहने लगा हाँ मान ली। मैंने कहा अच्छा तो नहीं मैं झूठ बोल रहा हूँ? कहने लगा नहीं। मैंने कहा अच्छा तुम बैठ जाओ और जब कौन तुम्हें लिखा तो बैठी भजन और वो उनके घर में उनके पिताजी
बड़े महाराज जी से बाबा श्याम सिंह जी महाराज से नाम लिया, कहने के मुझे उनके दर्शन करा दो। बैठी उन्हें उन्हीं के दर्शन हुए और अपने आप उठकर कहने लगी, मैं कहती हूँ कि मुझे दर्शन हुए। तो कई लोग कहते हैं साइकोलॉजी है, बहका दिया, गाइडेड कर दिया, कैसे मिलेगा, ऐसा दिखाई देगा। ऐसा कुछ नहीं है, जो होता है वो सब अपने आप अंतर से होता है। कई आदमी भ्रम में रहते हैं, तो मैं कहता हूँ घर जाके देख लो, बिना किसी गाइडेंस के देख लो, जब होता है अपने आप देख लो। जो आदमी जो भूल गया नाम लेकर भी, जिसे कुछ भी आदमी उसे भी हो जाता है, कैसे होता है? तो सवाल इस बात का वो होता है कि लेकिन कई आदमी तो होते हुए भी कह देते हैं हमें कुछ हुआ नहीं, और कई आदमी जिन्हें वास्तव में होता ही अनुभव नहीं होता। उसका कारण क्या यो नहीं कि उन्हें कुछ हो नहीं रहा, लेकिन होता यह है कि जब आदमी को लालची हो, जब आदमी को फिजूल करते हो, तो वो पैसे ऐसे बर्बाद करने लगता है। जैसे बच्चा हो तो माँ बाप क्या करते हैं, उसकी कमाई को उससे अलग करके रख देते हैं। ठीक इसी तरह हुजूर कहते थे कि जब देखते हैं कि कोई आदमी किसी भी भजन की कमाई को कहीं खराब कर देगा या बर्बाद हो जाएगी, लुटा देगा, तो इसलिए उसे छिपा कर रखता है। अब क्या लुटा देगा, क्या कर देगा, ये बात समझ लेने की है। मुझे याद है जब मैं शुरू किया काम सन 75 में, तो शामली में बहुत सारे बच्चों का ग्रुप था, वो आ गया रहना। अब मैं छुट्टी में वही रहता हूँ, बैठ कर आते भजन करते, भजन करके लोगों को अच्छा अनुभव होने लगे। अब वो सुनाते, मैं सुनता। कई लोग कहते रहे आपको बहका रहे हैं, कुछ भी अनुभव नहीं हुआ। मैंने कहा मुझे तो नहीं, लेकिन तुम्हें बहकावा लग रहा है। लेकिन वो होता। तो उनमें से एक लड़का था, उसे अच्छा दिखने लगा। तो एक दिन किसी की आँख चोरी हो गई, उसने कहा कि भाई चोरी हो गई, प्रदीप क्या हुआ? कहने को फला आदमी ले गया कागज समा, वो गए, उसे पकड़ा, उससे मिल गया। अगले दिन कुछ और बताया, वो बता दिया। तीसरे दिन मैंने उसे प्रदीप को कहा कि भाई ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं बताते, भजन को इस कामों में नहीं लगाते। कहने के आपका क्या? मेरे गुरु जी ने दिया, मैं कर रहा हूँ। बस तेरे गुरु जी कौन होंगे? नाम मैंने दिया, पहले दूसरे का नाम नहीं सुना। 15 साल तेरी उम्र है, तो कृपाल सिंह का नाम भी नहीं जानता, तुझे किस छोटे गुरु जी? मैंने कहा क्यों? कहने के नहीं नहीं आपका कुछ नहीं। मैंने कहा कुछ नहीं तो अच्छा, अब बैठना। आगे बैठा, मैं दिन तक कोरा कुछ हुई ना। अब रोए मगर रो ले थोड़े दिन और, जब रोगा तभी ये मैल कटेगी, तभी जानेगा। अब जब वो परेशान हुआ तो उसके बाद भजन तो बनने लगा। अब वो सारी बात छूट गई। आज भी वो है शामली में, तो इतना सीधा है, कहने लगे आपने मुझे ठीक कर दिया, नहीं तो नहीं जाने क्या हालत हुई। तो होता ये कई बार हम इस बात को सोचकर कहने लगे ना दूसरे की भलाई के लिए कर दिया तो क्या बुराई है। आगे हमने अपना लोगों को स्वार्थ नहीं कैसा तो लिया, हमने लिया तो एक तो ही हो जाता है। और कई बार आदमी से जाने अनजाने में अभिमान के रूप में भी निकल जाता है, कई बार भूल में निकल जाती है बात। तो इस तरह से कई बार गलत आदमी के सामने कोई चर्चा हो जाती है तो उसका भी बहुत बड़ा चक्कर पड़ जाता है, कई बार ऐसा हो जाता है। तो अब इसलिए वह ऐसे आदमी को छिपा के रखता है। लेकिन सवाल है किसी को हुआ या किसी को नहीं हुआ, छिपा के रखा, इस आदमी को कैसे जानेगा? इसका मतलब है जिसने नाम दिया वो तो धोखे में रहा। हमने कह दिया कि भाई तुम्हें इसलिए नहीं हो रहा, छिपा के रखा, तो उसे क्या मालूम होगा? होता यह है कि उसका आचरण बदल जाता है, उसके अंदर वो गुण आने लगते हैं जो कि एक साधक के अंदर आने चाहिए। उसके परमात्मा का भरोसा बनता है, उसे शांति आती है, जीवन में हार्मोनी हो जाती है, उसे इस तरह की परेशानियां नहीं होती। और जब भी कोई परेशानी होती है हमारे जीवन में लगने, और ये लगे हमारे जीवन में कैसे मालूम होगा कि हम सारी चिंताओं से छूट जाते हैं। हम सबको दिखाते नहीं फिरते कि राम नाम की चादर ओढ़ ली, माला हाथ में ले ली, राम नाम कर रहे और झूठ सारी दुनिया भर के बुरे कर रहे, वो नहीं, बल्कि हम बिना दिखाया किए शांत भाव से अपने को समझे कि हम परमात्मा की दृष्टि में है, उसके देख में, हम उसके साए के अंदर हैं और हम कुछ भी करेंगे तो उसकी नजर में।
जब हमें ये ख्याल हो जाता है तो हमारे कभी उसके अंदर रहने वाले बन जाते हैं, और जब ऐसी हालत पैदा हो जाती है तब हम कहते हैं कि हमारा भजन बन रहा है। हर घड़ी 24 घंटे हम परमात्मा की याद में रहते हैं, और ऐसा आदमी अपने जीवन में ही उस पद को प्राप्त कर लेता है कि उसे अपनी किसी झंझटों से कोई मतलब नहीं, वो आनंद में खुश रहता है और अपने को परमात्मा के ऊपर अर्पण करके सोचता है जो वो कर रहा है तो ठीक है, बाकी मुझे किसी और चीज की आवश्यकता नहीं, मुझे उचित नहीं चाहिए। हमारे जीवन में जो कुछ महत्व है तो इस बात का है कि परमात्मा हमारे जीवन में रहे, और परमात्मा हमारे जीवन में है कैसे मालूम पड़ेगा? हमारे जीवन में सुख आए, शांति आए, जीवन में हम दुनिया भर की परेशानियों में न रहे। कष्ट है शरीर का, दूसरी चीजें, शरीर है वो तो रहेगा ही, मशीन है घिसेगी तो इसलिए है कि चोट नहीं लगेगी, बीमार नहीं पड़ेंगे, ऐसे नहीं। लेकिन उससे जो होने वाला कष्ट है, कष्ट एक अलग चीज है, और जो तकलीफ हुई बाहर से मालूम पड़ा कि ज्वर हो गया या लगे बुखार में, कई आदमी को बीमार होता है तो बहुत तकलीफ होती है, चिल्लाता है। कई आदमी आराम से पड़ा रहता है कि चलो आज फुर्सत हो गई, काम से छुट्टी मिली, थोड़ा आराम करने का बहाना मिल गया। तो इसलिए वो दुख में सुख और हरेक में परमात्मा की इच्छा मानकर उसमें रहने वाला हो जाता है। इसलिए ये ध्यान रखें कि आप ये मत समझे कि आप किसी अंधविश्वास में पड़े, आप लगे भक्ति में, और भक्ति का तरीका एक है कि आपका ध्यान मंत्र में परमात्मा के साथ लगा रहे। आप काम कुछ भी रहे, हाथ कारवन, दिल यारवन, यही भक्ति का तरीका है कि हाथ हमारा काम में रहे और दिल प्रभु प्रीतम के चरणों में, और फिर आप देखेंगे कि आपका जीवन अपने आप में एक मिसाल हो जाता है। लोग देखकर कहते हैं खबर नहीं इस आदमी को क्या मिला है, ऐसा खबर ही मस्ती रहता है, इसे कुछ दिक्कत नहीं। और मुझे उम्मीद है इस पद को आप प्राप्त करेंगे, इसी जीवन में आनंद लेंगे और मरने के बाद मोक्ष प्राप्त करेंगे। मोक्ष की तो एक गारंटी है कि जब हमें अंतर में नाद आ जाता है तब हमें इसी जन्म में मोक्ष मिलेगा, कोई रोकने वाला नहीं। जिसे नाद आ गया तो उसे मोक्ष मिल रहा है, जिसे नहीं आया उसे आ जाएगा, इसकी भी मेरी गारंटी है। इस बात के साथ आपने मेरी बात को सुनी, और एक बात रखना चाहूंगा इस बात के लिए कि मैं बहुत टाइम नहीं दे पाऊंगा। अब मैं आपसे एक विदा लूंगा, मैं वहां बैठूंगा सत्संग भवन में, आप सब लोग आके आराम से मेरे से मिलेंगे। रास्ते में न कोई बैठिएगा, न कोई रोकेगा, क्योंकि बीमार आदमी हो और इस शरीर से ज्यादा काम नहीं ले पाता, और जितना ले पा रहा हो ये आपके प्रेम के कारण है। नहीं तो डॉक्टर तो कहते हैं कि चले नहीं, जहाँ वहीं बैठो, नहीं तो अब वापस आने की उम्मीद नहीं, अगर घर से निकल कर के गए। लेकिन कुछ नहीं होने वाला जब तक आपका प्यार है और आप मुझे चाहते हैं, मैं आपके लिए हुआ रहूंगा। Thank you.